नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। बुंदेली झलक की ओर से मैं गौरी शंकर रंजन आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी इस श्रृंखला में आज के मेहमान हैं परम आदरणीय पद्मश्री राम सहाय पांडे जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धन्यवाद। बारे में दो शब्द मैं बता दूं, जैसा कि हमारे बुंदेली झलक के संरक्षक परम आदरणीय रामशंकर भारती जी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भैया। हमारे संरक्षक डॉक्टर रामशंकर भारती जी ने आदरणीय राम सहाय पांडे जी के बारे में कुछ लाइनें लिखी थी, मैं उनको आज दोहराता हूं। राम धनी को कौन कमी, ये कहावत देश के जाने माने मृदंग वादक संगीत गुरु पंडित राम सहाय पांडे पर सटीक बैठती है। उन्होंने बचपन में दुश्वारियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अंधेरों ने खूब डराया, रास्तों ने ही पैरों में जंजीरें डाली, समय के कुचक्र ने बचपन के सुख छीन लिए, पर पंडित राम सहाय पांडे संघर्ष करते रहे। समाज ने हंसी खिल्लियां खूब उड़ाई और आज इस वर्ष पंडित राम सहाय पांडे जी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। यह हमारे देश के लिए, बुंदेलखंड के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं पंडित राम सहाय जी को वंदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं, नमन करता हूं। नमस्कार नमस्कार। जितनी भी बाधाएं हो सकती हैं, उन सभी ने इस सुरीले इंसान को जमकर रौंदा, मगर संगीत का ये महान साधक ना डरा, ना घबराया, ना विचलित हुआ। अपनी सच्ची लगन के बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर मृदंग वादक के रूप में पहचान अर्जित की। राई जैसे पारंपरिक नृत्य को मृदंग के साथ लयकारी देकर एक नया इतिहास गढ़ा। आज महान संगीत पुरोधा श्री राम सहाय पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश दुनिया में उनके लाखों चाहने वाले, अनेक राष्ट्रीय स्तर के खिताब और पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। संगीत के इस महान साधक को बुंदेली झलक की ओर से अनेकों बधाइयां। तो अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती जी से कि मंच की अगले की कार्रवाई शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रंजन जी। हाँ, पांडे जी कुछ कह रहे हैं, पांडे जी को प्रणाम करता हूँ। सौरभ भैया आप बता दिया करो, उनकी बात आप कह दिया। हाँ बता रहे सर जी। तो देखो देखो। प्रणाम दादा, राम राम। नमस्कार नमस्कार जी सर। हाँ तो दादा राम राम आपको। और नमस्कार। हम लोग आज बहुत खुशी हैं, खुशी तो बहुत दिनों से हैं। जब आपको तो मालूम हो हम सब जनन के आपको बहुत बड़ो पुरस्कार मिल रहा हो पद्मश्री को, तो रंजन भैया को फोन आओ कि देखो अपन लोगों ने दद्दा को अपने बुंदेली झलक में परिचय लिखो तो, और जैसो परिचय लिखो तो रंजन ने बताओ हमें, हम तो ज्यादा जानत नहीं हते आपके बारे में कछु, तो रंजन ने जैसो हमें बताओ तो हमारे मन में आई कि भाई दद्दा तो बिल्कुल दद्दा है। उनको इतनो बड़ो काम पूरी देश दुनिया में राय को लेके उनने बिखेर दी, चारों तरफ राय फैलाई, और ऐसी राय फैलाई कि बाकी जो फूल खिले वो पद्मश्री बन गए, और पद्मश्री बन के हमारे बुंदेलखंड की झोली में, लोक संस्कृति के साधक की झोली में आए गए। यह सबसे बड़ा गौरव हम लोगों को है। आपको तो साधना है, आपको तो सरस्वती मैया को आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन यह खुशी हम लोगों को बहुत हुई।
कि भैया जैसे रंजन अभी बता रहे थे कि जब हमने आपके बारे में कुछ लिखो तो वो मन ही से निकलो तो कि राम धनी को कौन कमी। अब वो कहावत कहाँ से उठी और कैसी सरस्वती मैया ने भगवान राम जी ने कैसे पूरी कर दी वो तो वे ही जाने, लेकिन उनने खूब सुनी। और उम्र के इस पड़ाव पे आप हैं, वृद्धावस्था है, पूरी जिंदगी आपने खपा दी नाचते गाते और अपनी संस्कृति के लिए पूरी, चाहे ऐसे कोई सम्मान नहीं बचे जो सम्मान आपको मिले ना हो। तो रद्दा हम तो आपको कष्ट दे रहे, थोड़ा सा आशीर्वाद जो कछु कहो तो हम सब जनन को अपनो संदेश दो कि जो हमारी राय या जो लोक संस्कृति है, ये नृत्य है पारंपरिक, ये कैसे बचे रहे, हम लोग इन्हें कैसे संभाले रहे, क्योंकि आप तो अब कगार के पेड़ हो, आपकी छाया में हम सब लोग बचपन से बैठ रहे, बहुत दिनों से बैठ रहे, फल खा रहे, खुशबू ले रहे, फूल ले रहे, और अब आप संपूर्ण हैं। तो ऐसी कछु बातें आपके अनुभव रहे होंगे, दुश्वारियां रही, बहुत सारी कठिनाइयां रही, कुछ कोई संक्रमण होंगे आपकी यात्रा के, क्या क्या कठिनाइयां, जो कछु आपके मन में होए तो हम सभी जनन को बताओ। तो हम आपसे ही कहा थे कि आपको ज्यादा हम लोग समय नहीं ले हैं, और आप क्या उम्र को ध्यान करते हुए बस छोटा सा एक जानकारी के तौर पे, आपको जैसे पद्म श्री मिली तो आपको खबर कैसे पड़ी, और खबर पड़ी जब आपको तो आपने फिर क्या सोचो, कैसो लगो। मुझे हमारे सौरभ बैठे और हमारे छोटे बाल भैया बैठे हुए, इन्हें सब कैसे इनके मन में बात आई कि आज हमारे दद्दा ने पूरी दुनिया में पद्म श्री लेके हम सबको धन्य कर दो। दद्दा तो धन्य है ही, वो तो महान है, दद्दा तो महान है आदरणीय पांडे, लेकिन हमारा परिवार महान होगा, हमारे रिश्तेदार महान हो गए, पांडे परिवार, कुटुंब, कबीला, मोड़ी मोड़ा नाती पंथी की जो लंबी एक भगवान की कृपा से एक बेल है हमारी, वो बेल खिल गई। हमें तो ऐसा लगा तो कछु सौरभ भैया कहो कछु बता दो। आओ तो ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार सर आपको। अपने बारे में बता दो, कैसे राय चालू करी, कहाँ कहाँ गए और का परेशानी आई राय करवे में। और ये राय को आप कैसे बचा सकत वो बता दो। राय साहब मैंने एक हफ्ते ना शानोदे का मेला लगता है संक्रांति के दिन, तो उस वक्त हमारी 8-9 साल की उम्र थी, तो गांव वाले सब जने बैलगाड़ी से जा रहे थे मेला देखवे होते राय करवे, तो हम रोने लगे कि हमको सुई लो चलो। तो सब जने नाराज होने लगे, तुम काय खोए थे चले मोड़ा के लाने। हम रोने लगे तो सब जने कहने लगे बैठा रहे चलो मोड़ा के लाने, देखे आए मेला और राय देखे आए। हम साहब थे घर से थाने के सामने, बहुत सारी राय हो रही थी, जो हम घुस न पाए, तो हम आदमियों की गोल टगे हो जाकर वो भीतर पहुंची तो राय हो रही थी, तो हमने राय देखी, तो हमने कही अब हम पर्व वर्व नहीं करने, हम दूसरी पढ़ रहे थे, और हमने जो राय देखी तो हमने कही अब तो हम राय सीखे, अब पर्व बंद करते हम। तो उठे से आए हम तो स्कूल जामे बोरा जी में हती, जब स्कूल लेते रहती स्कूल, तो जामे तो गली में अपने बस्ता धर देवे, और मेरे तक बजाओ तेरे अपने ये तारे बजाओ तेरे में जागे और गाँव तेरे में वो नक्षत्र में। उसे से खबर आई कि आपको भैया नहीं आ रहा, हमारे भैया के पास स्कूल, भैया ने वो डांटे। अब जब डांटे तो हमने कहा भैया हम पढ़े नहीं, अब हम अब राज सीखे। बहुत भी कोशिश करी न पढ़ने के लिए, हम नहीं पढ़े, अब दूसरी तक पढ़ दिए, पहली पढ़ के दूसरी में पढ़ रहे तो हमने पढ़ो बंद कर दो। अब राज सीखने लगे, राज सीखे तो हमने कह दिया हम अखाड़ी की जरूरत पड़े, बुलाते खाने पड़े, तो फिर हमने अखाड़ा बनवा साहब, अखाड़े में हमने कुलाट सीखी, मेहनत करी, हाथी पे से पलटी भी खाने लगे हम। फिर क्या बात। धीरे धीरे हम एक राई के लाने गए थे हम एक बारात में, तो वो बारात में दूसरी जगह राई हती बरगुआ में, ऊपर पड़ी गया बारात गई, वे कहने लगे हम बारात जब ले हमारी बेटी के संगे तुम वो बांधो शर्त,
बड़ी किलकिल हो शर्त बांधी 100 रुपया की हम उते गड़बड़ हुआ तो वो गजई के बेदी से हमारो सम्मान भव आपनो सामनो भव। तो उस वक्त हमारी 15-16 साल की उम्र थी तो हमने वो किला ने पटक दो हमारी विजय भाई उठना। फिर वो के बाद में हम 64 में आए के 62 में जब गोविंद राज सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनने बुलाए हमारा ने तो भोपाल में रविंद्र भवन में राई गई तो उते उस वक्त जय बहादुरी भी हती मुख्यमंत्री भी हते सब हते तो उते से हमने शुरू करी जाई रविंद्र भवन भोपाल से। फिर लगातार लगातार हम करते रहे तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई जगह न बची जी हमने राय न करी है। विदेश में फिर हम 1 महीना के लिए आते जापान गए क्या बात है। हगिरी गए हगिरी में साहब 12 देशों को कॉम्पिटिशन भव। जब 12 देशों को कॉम्पिटिशन भव तो हम भारत के लाने प्रथम लेके आए तो राजदूत साहब ने सुनी कि हमारी भारत प्रथम आई है तो उन्हें हमारे लाने बुलाओ वो बहुत स्वागत करो तो प्रोग्राम भी भव। और फिर हंगरी से स्विट्जरलैंड चले गए जर्मनी चले गए फिर फ्रांस गए मॉरिशस गए और 2-4 जगह और गए तो ऐसे 10 देशों में हमने प्रोग्राम करो। जापान में हमारा ने इतने रुपया दे रहे थे हमारे मृतक की कि एक तरफ पे तुम चल जाओ एक तरफ पे हम अपने के केम चला रहे जो मृतक हम दे थे। हमने कही के हम भारत के आदमी हैं बुंदेलखंड के हम संस्कृति बता भी आए हैं हम बेच भी नहीं आए। राजदूत के नाम उनने हमारी बात कही कि आप मेरे तक दुआ दी उनने हमसे कही तो हमने कही साहब आप तो भारत के और आप ही कह रहे हो कि अपनी संस्कृति व्यक्ति आकर हमारा पैसा तो खर्च हो जाए लेकिन हमारे भारत की आन तो चली जाए तो हमने मृतक नहीं जाऊ उन्होंने बहुत कोशिश की कि मृतक दे दी हमने नहीं जाऊ। तो हम मिस्र में भी गए प्रोग्राम देवे तो उसे राजदूत साहब ने बहुत स्वागत करो मान ली नहीं बोलो बोलो चलो ठीक करो, बोलो बोलो तुम तो बोलो हमारे हाँ दद्दा सम्मान के सौरभ दद्दा जब कह रहे हैं हाँ हाँ हम जब पूछा अपने आपने जब मृदंग अपने गुरु होए आपके को जहाँ सीखी होए अपने गुरुजी उस्ताद कोई गुरुजी हते आपके कोई क्या आपने कोई ऐसे ही अपने आप सुन सुन के सीख लाई थी क्या करो तो दद्दा मृदंग कौन सा सीखो कोई गुरु जी सब आते क्या अपने तो आप क्या हम जो गांव में आगे आगे होती तो वो में बैठते तो ये कन्हैया लाल घोषी बजाते मृदंग तो उनसे हमने कही कि भैया हमारा सिखोगे तुम मृदंग थोड़े थोड़े तो भी नाराज हो जा मैं कहूँ बहु भगा दे अब फिर पहुंच जाऊंगा उनके नाम कि भैया मैं तो बताओ तो हम मृदंग बताओ थोड़ो थोड़ो हम मृदंग बजे हैं तो फिर भी थोड़ो थोड़ो हम बैठाने लगे और सिखाने लगे कन्हैया लाल घोषी खत्म हो गए हैं तो हमने उनसे सीखो और फिर हमने भी खत्म हो गए तो फिर हमने जहाँ राय किला में हमने प्रतिज्ञा करी कि हम इस किला ने बहुत ज्यादा बड़े हैं आकर को कुछ हमारी समाज वालों ने सब समाज वालों ने नहीं जो हमारे समाज के लोग हते वे उस पर बड़ा ऐतराज करते तुम्हें राय करा तो हमने कही भैया जा बताओ कि राय कराते हम तो भगवान कृष्ण ने नहीं राय करी भगवान शंकर जी ने नहीं नचे भगवान मोहिनी रूप धरो तो जब भगवान नहीं नचे विष्णु भगवान तो उनके लाने रोक का नहीं है। करीला में एक राय हो रही है 1000 1200 लाख राय हो रही करीला में नहीं क्यों नहीं कहते आप राय की हम अगर राय कर रहे तो कोई गलत नहीं कर रहे भगवान को नृत्य कर रहे भगवान को गाना गा रहे आपको हमसे सम्मत रखने हो रखो नहीं रखते हो नहीं रखो लेकिन हम राय नहीं जोड़ेंगे राय क्या देंगे। फिर आप जो जमाने हो गो कि अब पूरी बिरादरी हमसे जा कहती है कि तुमने अपना नाम कर लो और बिरादरी का भी नाम उठा दो हमने कही उस की ख्याल करो कि जो हम कहते हम कोई गलत काम नहीं कर रहे वे नचनारी जब आती है अपने पास तो नचती है रात भर भी नचती है तो हजारों आदमी जब देख रहे हैं और राय को अगर बंद करने तो आप राय करवा क्यों रहे राय बंद कर दी आप बंद कर दी तो बंद हो जी लेकिन आप बुला रहे नचनारों के लाने और राय कर रहे तो हम तो राय गए हैं और जब सब भी सवेरे
शाम को 8 बजे से लेगा पैरा थे, 84 पैरा थे, और सवेरे 8 बजे तक नचते हैं, और कोई उनके ऊपर ढका नहीं रहता, उसको मुँह नहीं देख सक रहा हो। उनके लाने पूरे घूंघट में रहते हैं, वो जाने के नहीं कहने से कंका पड़ी है, कि कांच पड़ो है, कि बिच्छू है, कि का है। और अगर 1 मिनट बैठ जाओ तो सोबत वाले क्या कहते हैं, हमने पैसा दिए आप ठाणी हो जाओ, तो सोबत वाले तो 5-5 10-10 बदल जाते हैं। वो बेचारी अकेली नचते भी कौन सी गुनाह कर रही है कि जो सबके लाने मजा कर रही है, और हम क्या बात है दद्दा भाई। क्या दद्दा, अब जब बताओ, अपने कोई लड़का बच्चा भी परिवार में कुछ सीखो है राई, और अपने घर में परिवार में राय को सीखो है सो बाबूजी और चाचा। परिवार में राज के लाने अभी बच्चा सीख रहे हैं साहब, अभी सीख रहे हैं। 2 बच्चा राय कर। अच्छा दो अच्छा बच्चा अच्छा। राज चला थे, अभी हम इलाहाबाद से आए हैं 5 रोज की प्रोग्राम देखे। इलाहाबाद से अच्छा आए तो नागपुर में भी प्रोग्राम है, तो नागपुर पहुंचा, एक बच्चा के लाने नागपुर गए है वो तय के अच्छा। उतरे वो पांडुचेरी चले गए हैं, तो हम अपने बच्चों के लाने भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और सिखो रहे हैं कि बहुत इस चीज के अंदर तुम समाज के रखना है। जब तो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कि आपने जी अपनी राय की परंपरा को परिवार में अपने बच्चों के माध्यम से जिंदा बनाए हुए हैं। भैया हमारे देखो परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश पराग जी जुड़ गए हैं, भैया हमारे आदरणीय फिरोजलाल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सब जनन को हम राम राम करत, सबको प्रणाम करत। और आज देखो भैया हो हमारे जो पांडे दद्दा जो बैठे हैं इस उम्र में, इनमें कितनी ताजगी है। हम लोगों को शर्म लगत, हम जब सन 60 में पैदा हुए, सन 60 में कितनों काम कर चुके थे, तो हम लोग तो चाहते कि दद्दा ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही खेलत रहे, ऐसे ही नचत रहे, ऐसे ही गाउत रहे, ऐसे ही तड़क धम मृदंग करत रहे, और जा आनंद हम लोग उनको देते रहे। और जो तो हम सबको बड़ा सौभाग्य है कि भैया रंजन भैया जैसे है, और जो देखो हमारे का नाम को पेंटर साहब जुड़ गए, बड़े बहुत नया युवक है ये, और बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए। भैया हम नाम भूल रहे, क्षमा करियो, लेकिन आपको दिल से याद कर रहे कि बुंदेली के लाने बहुत लोग लगे हैं। और दादा हम सब लोग आपके पाछे खड़े, आपकी जो धूरा आपके पद चिन्ह को जो आप छोड़ के जा रहे हैं, वह हम मिटन नहीं रहे हैं। जहाँ हम सब आपको भरोसा देते हैं कि आप की जो स्मृतियां हैं, आप जो छोड़ रहे हैं, एक विरासत छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक शाश्वत सत्य है। शरीर की एक यात्रा होती, देह की एक यात्रा है। ये जब देह की यात्रा पूर्ण हो जाएगी, आप उस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस शाश्वत सत्य में भी हम सब आनंदित हैं। आपके इस यात्रा के साथ आह्लादित हो रहे हैं। जो आपकी आनंद गंधी स्मृतियां हैं, जो आप संस्मरण सुना रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, आप बहुत कुछ कह रहे हैं। हम सबको जो हमारे बुंदेली झलक से जुड़े हैं, या बुंदेली संस्कृति से जुड़े हैं, या जो बुंदेलखंड के लाने जियत, संगीत के लाने जियत, संस्कार के लाने जियत, साहित्य के लाने जियत, ऐसे सभी जनन को मैं प्रणाम करत हूँ। उनको हाथ जोड़ के विनती करत हूँ कि भैया हमारे राम साहेब दद्दा, जिनको भारत सरकार ने इतना बड़ो सम्मान दो, पद्मश्री दो, वो हमको मिलो है। उनको सम्मान, हम सबको सम्मान भाव है। अब जो सम्मान हमारी बुंदेलखंड की परंपरा में बना है, आगे इसका क्रम चलता रहे, आज दद्दा को पद्म श्री मिली, कल पद्म भूषण मिले, और इस परंपरा में और लोग आवे जाके लाने। हम सब जो विद्वान है बुंदेली के, बुंदेली है, ठेकेदार हैं, जिनके कारण से जो संस्कृति रची बसी और सुरक्षित आज बनी भाई है दद्दा। और आपके आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को कि हमारे देखो गौरी शंकर रंजन मुंबई में बैठे हैं, कहाँ सारे लोग बैठे उठे से आप सबको जोड़त, आपसे बात करत, और हम सबको जोड़ के फिर कहा कि भाई साहब दद्दा के बारे में सुनो, दद्दा को कितनों काम करो, देश विदेश कहाँ कहाँ घूमे आए, समाज की तमाम बंद से सही, मान अपमान सहो, सब कुछ सहो, कोई ऐसो दंड नहीं है तो जो आपको समाज ने नहीं दो। लेकिन आज वही समाज
आपको फूल माला लाए पे अच्छे पाछे फिर रहो कि हाय हमारे राम साहेब पांडे महाराज दद्दा ने तो गजब कर, जो गजब सरस्वती माँ की कृपा से, आपके श्रम से, आपकी तपस्या से ऐसो गजब होगा कि राम साहेब पांडे परमार की पीढ़ियां याद रखेंगी। और हम सब बुंदेलखंड वासी या लोक संस्कृति के जितने भी साधक हैं सब आपको सुमरेंगे। दद्दा मैं तो आपको चरण छुगत हुए प्रणाम करत है। और जात जात कोई और आशीर्वाद, कोई संदेश, कोई प्रेरणा हो और कहते सौरभ भैया आशीर्वाद दिवा दो सबको दद्दा से, बेचारे थके हैं यात्रा से आए हैं और इस उम्र में हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो सौरभ कुछ आशीर्वाद देके बात समाप्त कर दे। फिर रंजन भैया हमारे देखो उरई से डॉक्टर अरुण भैया जुड़े, अरुण नागर साहब पूरी हिंदी के लाने, हिंदी साहित्य के लाने वर्षों तपस्या, देश विदेश में हिंदी का मान सम्मान बढ़े, अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम करे, अनेक राजदूतों को उरई जैसी छोटी जगह में, जालौन जैसी छोटी कस्बा में हिंदी के लाने दिन रात लगे, रात अटल लगे, तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए ऐसे लोग आपके पास मेरे ये जो सम्मान मिला है ये मेरे लिए नहीं मिला साहब, ये आप लोगों के लाने प्रधानमंत्री की आशीर्वाद है कि जो दो है। तो भारत सरकार के बड़े आभारी है, वो प्रधानमंत्री के बड़े आभारी है। और ये सम्मान हमको नहीं मिला, ये सम्मान मिला है मध्य प्रदेश को, बुंदेलखंड को, सागर को। हमको कुछ नहीं मिला है। मैं तो आप ही लोगों के उससे है और बुंदेलखंड का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है। मैं कभी नहीं कहता कि ये मुझे मिला, और मैं कहूंगा कि हमको सम्मान मिला। ये सम्मान मिला है आप लोगों के लाने, आप लोगों की कृपा है और मध्य प्रदेश शासन की कृपा है, इससे भारत सरकार की कृपा है और आप लोगों की कृपा है। तो जो जो आप ही लोगों को मिला है, मेरे लिए कुछ नहीं मिला। मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, मध्य प्रदेश के लाने मिला है, बुंदेलखंड को मिला है, हमारे सागर वासियों को मिला है। मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, मैं कभी नहीं कह सकता कि ये चीज हमको मिली है। ये चीज तो आप लोगों को लाने मिली है, मुझको कुछ नहीं मिला और आगे करता रहूंगा। ये खिलाने संग्रह अभी है 92 साल के हो गए, पर अभी भी हम राय कर रहे हैं। अरे सीता हे रे बार राम जी धनुष कवनो टूर रे सीता हे रई बार मनो राम जी धनुष कवनो टूर। तो अभी भी हम 5 दिन राय करके आए हैं। 92 साल के जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी हम राय कर सकते हैं। क्या बात है दद्दा, बहुत 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 दद्दा, बहुत नौनो लग रहा है। और आपका वो उमंग, आपका वो जोश आज भी आपकी देह में भरो भाव है। बिल्कुल क्या बात है दद्दा, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो रंजन भैया कछु आप कहो, और मैं दद्दा को विश्राम भी कराने हैं, तो मैं आप कछु कहो दद्दा के बारे में। हाँ रंजन भैया बोलेंगे अब। आवाज रंजन जी आपकी नहीं आ रही। जी, पूरे बुंदेलखंड के लाने बहुत गौरव की बात है। और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि कोई भरोसा ना कर है कि 92 साल की उम्र में कोई ऐसा काम कर सकत है। जहां तक विज्ञान है वहां विज्ञान खत्म हो जात और अध्यात्म चालू हो जात। सचमुच आपको मनुष्य रूप में देवताओं ने भेजा है, उन्होंने पूरी परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में सफल हुए और आप कहां से कहां पहुंच गए। ईश्वर भी चाहते हैं कि 92, 93, 94, 95, 100 साल की उम्र में भी आप ऐसे ही नचत रहे हो। ईश्वर की मर्जी है। यहाँ साइंस खत्म होगा, फेल होगा साइंस। तो बड़ी खुशी की बात है दद्दा, बिल्कुल आप आराम कीजिए। हम बुंदेलखंड, आपका आशीर्वाद और बड़ों को आप आशीर्वाद है और हमारे मध्य प्रदेश का आशीर्वाद है, हमारे बुंदेलखंड का, मेरे सागर वासियों को आशीर्वाद है। आप लोगों को आशीर्वाद के जरिए हमारे लाने नहीं मिला जी,
आपके लाने मिला है, या तो कई लोग थे कि हमको मिला है कि पाड़े जी को मिला है। नहीं, ये तो आप लोगों को मिला है। हम सागर वासियों को लाने मिला है, और जो कुछ भी है वो सब सागर वासियों को लाने, हमारे बुंदेलखंड के लाने है। वो बुंदेलखंड के लाने हमने जब ही तो हमने कही कि हमारे बुंदेलखंड में, जब जापान में हमने कही थी, तो हमने कही थी अब बुंदेलखंड के आए तुम 1 रुपया दे, हमारे हमको चढ़ा दी एक तरफ, और इतनी तो आना कि ये चढ़ा दी। मनो हम बुंदेलखंड के आदमी बिकवे बारे नहीं है, उनने बिकवे को आया है। हम आपको कला बता भी आए हैं। तो ये बुंदेलखंड के लाने हमने कभी नेता नहीं दिखाया। जैसे हंगरी में आए 12 देशों को कॉम्पिटिशन करवाओ, तो उनने तो हम बुंदेलखंड को फर्स्ट लेके आए थे। भारत के लाने, पूरे भारत के लाने प्रथम लेके आए थे 12 देशों में। हंगरी में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, 12 देशों को आज को हमारे पास फोटो है, सब चीजें मौजूद है हमारे पास समय होते जी, कि जो हमने भारत को फर्स्ट लेके आए। तो अबे भी हम मिस करते, तो उते भी हम फर्स्ट लेके आए। राजदूत साहब आए थे देखने के लाने, तो उते भी उनने बहुत तारीफ करी और पूरी फोटो बनाई और काफी गई। मान ले हम जहाँ भी गए हैं, भारत का नाम ले छोड़ के नहीं आए आज तक। ले कभी यहाँ संकट तो हमने बहुत उठाए हैं। राजीव गांधी ने एक वक्त हमारा ने, जब मान ली प्रधानमंत्री हती, तो 1 महीना के लाने हमारा ने, जब आतंकवाद शुरू पंजाब से बहुत, तो 1 महीना हमारा ने पंजाब के लाने भेजो उनने कि 1 महीना आपको पंजाब में रहना है। वो पंजाब से कहीं नहीं जाना, वो गाँव गाँव जाके आपको प्रोग्राम करने राजीव गांधी खुद करने लगे। और राखी और वहाँ सही है, फोटो उतरवाई उधर कहीं जाओ, 1 महीना के लाने पंजाब में रहना है। अब 1 महीना पंजाब में रहे, वो उग्रवादियों के लिए मेरे गोली चलने को मौका आया, तो हम लोग भगे, तो नरवा में गिर, तो नरवा में बैठे रहे, वो दुखे रहे। तो ऐसी तो हमारे पे कई आई है, लोहार से वापस आए थे लौट के, बीच समुद्र में नाव फंस गई, पानी भर गया नाव में। सब जने कहने लगे अब तो भगवान को भजन करो भाई, अब कोई हमारे बस नहीं है, नाव में पानी भर चुका है। सब जनों ने जहाँ भगवान श्री राम को नाव जहाँ शुरू करो, तो तूफान जो होते हो, पक्षियों जो होते होगा, हम लोग आ गए, कलकत्ता आ गए। कलकत्ता से तो ये सीट तो हमारे ऊपर बहुत सी उसी पे आई है, लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने हमारी कृपा की क्या है कि अब हम स्टेज पे जो जाते हैं, तो देखो 12 साल की उम्र है, लेकिन स्टेज पे हम पहुंचते तो हम ऐसे मालूम होता है जैसे मुरली वाले हमारे संग नच रहे हो। हम क्या देखो बात है। पूरा विश्वास है कि मुरली वाले हमारे संग नचते हैं। वो मृदंग बंद कभी आए, फिर हम ठाड़े हो गए मृदंग दूसरो आदमी छूटता है। आज भी हम कह रहे हैं कि अब हम राय करें, तो मुरली वाले हमारे संग आ जाते, तो हम बड़ी खुशी से घंटा 2 घंटा राय के ऐसे कर देते हैं कि हम कोई आस्ते ही नहीं है कि राय कर रहे हैं। ये सब कृपा आप लोगों की, वो मुरली वाले। दादा हम जो चाहते हैंगे कि जा आपकी जो मुरली है कान्हा जी की, आपके संगे में नचत गाउत हैं। हम झांसी में चाहते हैं दादा, मैं आपसे बात करूंगा फोन से, सौरभ से लेके रंजन भैया के माध्यम से। हम चाहते एक आपका प्रदर्शन हम झांसी में चाहते हैं दादा। हम लोग आपको अपनी आंखन से जीवर देखें, आपको छू के हम पारस हो जाए दादा। तो हमारा जो मन है कि एक कार्यक्रम झांसी में आपको हम लोग चाहते हैं। तो अब बाद में हम अपने रंजन भैया से कहेंगे भाई दद्दा से विनती करे कि कौन मौका ऐसा निकालने में हो सर, जहाँ हम सब लोग दद्दा को, रंजन को भी बुला लेंगे। हमारे डॉक्टर साहब पराग साहब है जो बेचारे अस्वस्थ रहते हैं, इनसे भी, सुरेश पराग जी को भी प्रणाम करेंगे। इन्हें सबको बुला के सबके साथ बैठ के एक हम लोग, अबे तो जो दूर दूर जो मशीनी युग से मिल रहे हैं, बात से कौन उसको मजा नहीं आ रहा दद्दा। लेकिन साचो तो मजा तब आए जब आपको हम लोग आपके पांव छुए, आपको छू के देखें कितने गुलगुले हैं आपके हाथ पांव दद्दा। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं आपको हम लोग। आप बुलाओगे, जब भी आपकी कृपा होगी कि बुलाओगे, हम उसी वक्त आपके यहाँ आ जाएंगे, हजार हो जाएंगे। और अगर कृपा करो तो एक बेर, जो भी आपका मकान है, एक बेर कहीं आ जाओ, 5 मिनट के लिए, तो बड़ी हमारी आपके ऊपर, हमारे ऊपर कृपा होगी। अगर आ जाओ आप थोड़ी देर, तो 5 मिनट को बैठ जाओ, एक चाय पी के चले जाओ, तो हमारे दिल में बड़ी शांति पड़ती है। कभी भी हो आ जाइए एक दिन, तो बड़ी कृपा होगी। क्यों कि हम अब
92 साल के हो गए हैं, तो अब हमारे बिहारी भी कुछ कमजोर हाँ पड़े, हाँ तो आप लोग की जहाँ बात आए थे तो दिल जरूरत हो खुल जाते हो, होते कि अब तो कहा अरे क्या होता है, अरे नहीं दद्दा, हाथे कारे मनोदय में मोरलिया राधान, एरी हाय से कारे मनोदय ने मोरलिया, हाय हाय दई ने, हाय हाय दई ने मोरलिया राधान। क्या बात है दादा। सब बूढ़े हो गए, मन बूढ़ो नहीं होता है, तब तो बूढ़ो हो जाता है मन, मनो हर एक आदमी को रही है। मन तो क्या है, मन तो जो है वो जीधारी है, और जो जीधारी अपने को निकल जाता है, तो जब दूसरे के वहां जाता है तो वो लड़का अवस्था में जाता है, तो जीधारी जो बर हमेशा लड़का रहता है, अंदर का जो जी है वो बर हमेशा लड़का रह जाता, तन बूढ़ो हो जाता है, आदमी मर जाता है, वो प्राण निकलते हैं और दूसरी में हर एक जोनी में वो अवतार ले लेता है। तो जिस शरीर का कोई जगह शरीर पूरा होता है, मन मतलब भगवान, भगवान का अंश जो है अपने से शरीर में है, वो कभी पूरा नहीं होता, वो लड़का ही है, क्योंकि अपने में से निकलो वो दूसरे के लिए पहुंचो तो वो लड़के ही भेजे कि नहीं, लड़के की अवस्था में जो है वो कोनो होनी में जाए, मनुष्य है तो लड़के की अवस्था में, तो तज बूढ़े होते मन बूढ़ो नहीं होती, क्योंकि मन तो वही है का जीव, जीव जो है वही मन है, वो जब वो निकल जाता है तो जाके दूसरी पर समा जाता है, तो लड़का को लड़का रहता है, कभी से बात बुरा है। होता है, न कभी बूढ़े हुए न कभी बुरा होता है, ये मन है जो तन है, तन जरूर को कर जाता है, नहीं तो नहीं बनता है, डरे डरे कुतरत है, कोनो कोनो ऐसी है कि महीनों के चोनों पे डरे हैं, और उनको कोई होश नहीं है कि हम लेटरिन कर रहे हैं कि बाथरूम कर रहे हैं कि क्या है, इस जीधारी को कोई बैठ नहीं, और जब वो निकलता है जीधारी अपने आत्मा में से, तो कहूँ अंत जाता है, तो वो बचपन में वो तान लेता है। इस चीज के लाने तो सब कोई जानता है कि धरती और होना, धरती में सोना और धरती में मिल जाना है, यही धरती में अपन वो पैदा है, यही धरती में एक दिन अपन जब जलती है तो इस जमीन पे धरती जल डालती है, कोई ना कुछ रहता है, ना कोई कुछ जाता है, ना कुछ रहता है। आप लोगों से पे कृपा है कि जो बुंदेलखंड के लाने ये चीज मिल गई और मध्य प्रदेश को चीज मिल गई, तो आप लोगों को तो कभी न कभी नाव रहे है कि हमारे सागर में, हमारे बुंदेलखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में कोई चीज मिली थी, हम तो चले गए, लेकिन 10 चीज तो हमारे हैं। जय श्री श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह दादा, क्या बात है। बहुत भारत सुंदर माता की जय। जय। क्या बात है दादा, भारत भारत माता की माता जय। की जो आवे की कृपा जरूर करियो, आवे की बिल्कुल कृपा जरूर करियो। बिल्कुल दद्दा, संतोष भाई से बात हो गई है, हम लोग बहुत जल्दी आएंगे सागर, बिल्कुल मिलेंगे। जी, क्या बात। और रंजन जी, समय भारत भी हो रहा माता है। की जय, जी जय जय श्री राम, जय 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 श्री जय। राम, जय जय श्री राम, जय जय हाँ, क्या जी, बात। बहुत अच्छा लगा दद्दा आपसे बात करके, और सचमुच हम ये लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, सदायु हो, 100 साल तक आप ऐसे ही नाचते गाते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और आप तो सचमुच देवदूत हैं, भगवान आपकी हर बात मानेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार दद्दा, आपको बहुत बहुत प्रणाम, चरण वंदन, और पटल पे जुड़े सभी महानुभावों को चरण वंदन, नमन, यथोचित प्रणाम। अगले शेड्यूल में फिर नमस्कार। मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।